आज का हमारा टॉपिक है राजपूत मुगल प्रतिरोध महाराणा के विशेष संदर्भ में। स्वतंत्रता की अमर ज्योति को प्रज्वलित करने वालों में महाराणा प्रताप का नाम चिर स्मरणीय है। उनकी हल्दी घाटी से संबंधित गाथाएं देशभक्ति, त्याग, दूरदर्शिता और रण कौशल के क्षेत्र में अद्भुत है। ऐसे राष्ट्रभक्त शासक के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करना हितकारी होगा। महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद फरवरी 1572 में मेवाड़ के शासक पद पर आसीन हुए। उनका जन्म सन 1540 में हुआ था। उनकी माता पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई थी। उदय सिंह अपनी भटियाणी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था, अतः उसके पुत्र जगमाल को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर, जालोर और अन्य प्रदेश के शासकों और सामंतों ने जगमाल की अवहेलना करके 28 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक संपन्न किया। वीर विनोद और ओझा भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। इस घटनाक्रम से व्यथित होकर जगमाल मुगल शासक अकबर की शरण में चला गया, जहां उसे जहाजपुर और सिरोही की जागीर प्राप्त हो गई। राज्यारोहण के समय बता क्योंकि चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, जहाजपुर, बागोर आदि पर मुगलों का अधिकार हो गया था। जगमाल के विद्वेष के कारण आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सांगा के बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी और उदय सिंह के समय मुगल आक्रमण के कारण राज्य का सामाजिक और आर्थिक जीवन नष्ट सा हो गया था। मेवाड़ के रसद मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। ग्वालियर और सिरोही के शासक मेवाड़ में शरण प्राप्त किए हुए थे और राजपूताना के अनेक राजपूत वंशों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करके उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इस स्थिति में प्रताप के लिए अकबर के सम्मुख आत्मसमर्पण या स्वतंत्र अस्तित्व, दोनों में से एक चीज को स्वीकार करना था। पहले मार्ग का अर्थ राज्य की सुव्यवस्था का था, जबकि दूसरे का अर्थ लंबा और घातक युद्ध थे। सिंहासनारूढ़ होने के बाद प्रताप ने सर्वप्रथम सेना को सुसंगठित किया, देश की रक्षा हेतु सामंतों और भीलों का संघ बनाया, गोगुंदा के स्थान पर कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर उसने एकता के ऊपर बल दिया। इधर मुगल शासक अकबर सुसंगठित साम्राज्य स्थापित करने का पक्ष था। इसके लिए वह राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक मानता था। अतः अकबर ने प्रताप से मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य सुल्तान को असफलता हाथ लगी। उसने इस कार्य हेतु जलाल खां, मान सिंह, भगवंता दास और टोडरमल को नियुक्त किया था, जिन्होंने 1572 से 1576 तक प्रताप से भेंट कर मित्रता का प्रयास किया। जलाल खां एक चतुर, बुद्धिमान और वाक्पटु दरबारी था। वह प्रताप के पास गया मगर अपने उद्देश्य में असफल रहा। अतः अकबर ने यह कार्य राजपूतों को सौंपा, क्योंकि उसका विश्वास था कि राजपूतों के प्रभाव के कारण प्रताप अधीनता स्वीकार कर लेगा और राजपूतों का कहना न मानने के कारण वे प्रताप के विरोधी हो जाएंगे। फलतः उसने 1573 में मान सिंह को मेवाड़ में भेजा। टॉड, नैन्सी और ओझा के अनुसार संधि वार्ता के दौरान प्रताप ने मान सिंह के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था। अतः अपमान के प्रतिशोध हेतु मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अमर काव्य राज रत्नाकर और रावल राणाजी बात के अनुसार प्रताप ने मान सिंह के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया, परंतु भोज में स्वयं उपस्थित न होकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। मान सिंह इस व्यवहार को तत्काल समझ गया और वह जान गया कि प्रताप उसके साथ भोजन नहीं करेगा, क्योंकि जयपुर राजघराने ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। अतः मानसिंह बिना भोजन के ही युद्ध की धमकी देकर मेवाड़ से चला आया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस कथन को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इस
कथा का किसी समसामयिक स्रोतों में कोई उल्लेख नहीं है। अकबरनामा और इकबालनामा के अनुसार वार्तालाप शिष्टता की सीमा में हुई थी और इस घटना के तत्काल बाद लिखित जगन्नाथ राय प्रशस्ति में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यदि मानसिंह का अपमान होता तो अकबर उसके बाद भगवंता दास और दिसंबर में टोडरमल को बातचीत के लिए मेवाड़ क्यों भेजता। अतः स्पष्ट है कि ये कथानक टॉड, नैन्सी और श्यामल दास के उद्धरणों पर आधारित है। परवर्ती इतिहासकारों ने मानसिंह अपमान की कथा को प्रताप अकबर वैमनस्यता से संलग्न कर दिया है और इसे ही हल्दी घाटी युद्ध का तत्कालीन कारण माना है। हल्दी घाटी युद्ध के कुछ और भी कारण थे जो इस प्रकार है। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत चाहता था, जबकि प्रताप उसका रक्षक था। प्रताप अकबर विरोधी व्यक्तियों का गुट बना रहा था। मेवाड़ गुजरात मार्ग के बीच में आता था। मेवाड़ में व्यापारिक सुविधाएं अधिक थी और कुछ विद्वान मानसिंह के अपमान को इसका तत्कालीन कारण स्वीकार करते हैं। इन कारणों से प्रभावित होकर मानसिंह के नेतृत्व में शाही सेनाओं को मेवाड़ विजय का आदेश मिला। सन 1576 में सेना के साथ अकबर स्वयं अजमेर तक आया। तत्पश्चात मानसिंह के साथ गाजी खां, आसिफ खां, सैयद हासिम, सैयद अहमद, जगन्नाथ, माधव सेन कच्छावा आदि वीर पराक्रमियों को नियुक्त करके दिल्ली लौट गया। मानसिंह सेना का नेतृत्व करते हुए अप्रैल 1576 में मांडलगढ़ पहुंचे। यहाँ 2 माह का प्रवास रख स्थिति का अध्ययन किया, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, रसद मार्गों को सुरक्षित कर खाद्य और सैनिक आवश्यकताओं को जुटाया। मांडलगढ़ से प्रस्थान कर गोगुंदा होते हुए वह खन्नौर पहुंचा। वहां उसने बनास नदी के तट पर लंगर डाल दिया और इसी मध्य प्रताप ने कुंभलगढ़ से प्रस्थान कर हल्दी घाटी के 8 मील पश्चिम में मोर्चाबंदी कर ली और अंतोगत्वा जून 1576 में युद्ध आरंभ हो गया। आरंभ में मुगलों का अग्रदल पराजित हो गया। उत्साहित राजपूत घाटी से नीचे उतरकर शत्रु पर प्रहार करने लगे। प्रबल प्रहार से भयभीत होकर मुगल सैनिक आत्मरक्षा हेतु प्रयास करने लगे। इतिहासकार बदायूंनी स्वयं इस युद्ध में उपस्थित था। उसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। उसने लिखा है, यहाँ दोनों दलों के पार्श्ववर्ती सैनिक, केंद्रीय जत्थे और हाथियों के दल बारी बारी से भिड़ गए। दोपहर का समय हो गया। सूर्य ने अपनी तीक्ष्ण किरणों से युद्ध को उत्तेजित कर दिया, जिससे खोपड़ी में खून उबलने लगा। वह लिखता है, योद्धाओं की भीड़ में शत्रु सेना के राजपूत और शाही सेना के राजपूतों में भेद करना मुश्किल हो गया। राजा प्रताप अपने साथियों के साथ शत्रु दल को विदीर्ण करते हुए मानसिंह के निकट पहुंच गया और उसके घोड़े चेतक ने हाथी के दांतों पर वार कर दिया, लेकिन मानसिंह सुरक्षित बच गया। स्वयं राणा घायल हो गए और चेतक जख्मी हो गया। विकट परिस्थितियों में राणा ने धाराशायी होने के बजाय युद्ध क्षेत्र का परित्याग कर दिया। तथापि अन्य राजपूत युद्ध लड़ते रहे। इसी बीच यह सूचना फैल गई कि अकबर सुरक्षित सेना लेकर युद्ध में पहुंच रहा है। इससे राजपूतों में खलबली मच गई और मुगलों की विजय सुनिश्चित हो गई। यद्यपि स्वयं राणा ने युद्ध से मुख मोड़ लिया था, किंतु राजपूत जीवन की बाजी लगाते रहे। बदायूंनी के अनुसार मानसिंह युद्ध उपरांत गोगुंदा की ओर बढ़ गया और वहां मोर्चाबंदी करने लगा। इस युद्ध में पार्थिव विजय मुगलों को मिली, किंतु यह किसी पराजय से कम नहीं थी। राणा ने मुगलों को पराजित तो नहीं किया, लेकिन लंबे युद्ध का सूत्रपात अवश्य कर दिया था। अकबर ने लगातार राणा को पराजित करने के लिए प्रयत्न किए। अक्टूबर 1576 में वह स्वयं गोगुंदा गया, लेकिन प्रताप पहाड़ों में छिपकर आत्मरक्षा करता रहा। महाराणा प्रताप की विजय के कुछ कारण थे, जिनमें पहला कारण मुगलों की सेना अधिक थी। राणा के आक्रमण में सुनिश्चित योजना का अभाव था। राणा ने पृष्ठ रक्षा में कोई सैनिक दल नियुक्त नहीं किया था।
राणा के पास हस्ती सेना अधिक थी। राणा परंपरागत युद्ध शैली में विश्वास करते थे। राजपूतों में एकता संगठन का अभाव था। राणा ने अंत के युद्ध क्षेत्र को त्याग दिया था। पराजय के निष्कर्ष के रूप में पूर्व आधुनिक राजस्थान के निम्न उदाहरण को उदित करना पर्याप्त होगा। राणा प्रताप ने अतुल्य साहस और अद्वितीय वीरता थी, परंतु शतरंज के खेल की तरह बुद्धि बल पर सामूहिक रूप से लड़े जाने वाले आधुनिक युद्धों में सेनापतित्व न करने के वह उपयुक्त नहीं था। युद्ध क्षेत्र में अपने को पराजय के कागार पर पाकर राणा ने कुंभलगढ़ की दुर्लभ पर्वत श्रृंखलाओं में शरण ले ली। मानसिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। यहाँ मुगल सेना का संबंध अन्य राज्यों से विच्छेद हो गया। वर्षा ऋतु ने सभी मार्गों को काट दिया। रसद का अभाव फैलने लगा। इससे अकबर और मानसिंह के बीच मनमुटाव बढ़ गया। अकबर मानसिंह को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। उसने उसे दरबार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। अंततोगत्वा उसे इस शर्त पर क्षमा किया गया कि वह राणा को लूटे। मानसिंह भगवान दास आदेश पाकर मेवाड़ की ओर आगे बढ़े। अकबर ने इनका पीछा किया और विजित प्रदेशों की सुरक्षा का भार कच्छाओं पर डालकर स्वयं लौट आया। इन दोनों ने राणा द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया और अंततः 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1577 में अजमेर से शाहबाज खां को कुंभलगढ़ विजय के लिए भेजा गया। वह लगातार सफलता प्राप्त करते हुए कुंभलगढ़ पहुंच गया। उसने अप्रैल 1578 में दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु प्रताप बच निकलने में सफल हुआ। दिसंबर 1578 में शाहबाज खां फिर से मेवाड़ की ओर आया, किंतु इस बार वह असफल रहा। 1579 में उसने तीसरा अभियान किया, तथापि वह असफल रहा। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ भेजा गया। खान खाना के मेवाड़ पहुंचने से पहले ही कुंवर अमर सिंह ने शेरगढ़ नामक स्थान पर आक्रमण करके खान खाना के हरम पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि 1578 में दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया, तथापि प्रताप उनके हाथ नहीं लगा। राणा ने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 3 वर्षों की भयंकर स्थिति में यहीं गुजारा। इतिहासकारों ने इस संकटकालीन वर्षों का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। इस घटनाक्रम के बाद प्रताप ने 36 ठिकानों पर अधिकार करके चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जहां 16 जनवरी 1597 में उसकी मृत्यु हो गई। निसंदेह प्रताप आत्मस्वाभिमानी और स्वतंत्र प्रवृत्ति का लौह पुरुष था। वह स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय था। वह केवल वीर और रणकुशल ही नहीं, अपितु धर्म को समझने वाला सच्चा क्षत्रिय भी था, और वह छल कपट को अंगीकार नहीं करता था। अमर सिंह द्वारा पकड़ी गई बेगमों को भी उसने सम्मान पूर्वक लौटाकर अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया था।